नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, वे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड तीसरी वीडियो लेकर आ गया हूँ और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊँगा। और दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि जो हमारे प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की 10 पुस्तकों का इनमें क्या है, समावेश कर दिया है। ये हमारे जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी पर भी आधारित हैं। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो ये 40 है हमारा दोस्तों, तो ये जो हमारी पिछली वीडियो थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरी वीडियो, तो उसमें क्या है कि अधूरा रह गया था, इसलिए इसे अब देखिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रह गया था अधूरा। इसे अब देखिए कि बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा किससे की जाती है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा किससे की जाती है। ऑप्शन ए बुझे हुए दीपक से, बी जले हुए दीपक से, सी ए और बी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुझे हुए दीपक से। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। और दोस्तों, इसके बारे में और कुछ और बातें कर लेते हैं या डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। और एक बात और बता दें कि बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, से एक बार और दोहरा लेते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और जब तेल और बत्ती समाप्त हो जाती है तो दीपक बुझ जाता है, और उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 41। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। कि कुछ जो शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं और जबकि अन्य को विहार और दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। और डी, दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है वो भिक्षुओं के निवास का स्थान है। कि जो चैत्य है हमारा वो क्या है, पूजा स्थल होता है, और जबकि जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास का स्थान है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी, एक से दोबारा से कहेंगे कि भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं। अतः इस प्रकार हमारा उपयुक्त जो विकल्प है बी, वो करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास ही हो चुकी थी, परंतु सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराश कर चैत्य एवं विहार बनाए गए। कि अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराश कर चैत्य एवं विहार बनाए गए।
और चैत्य शब्द का अर्थ है चिंता संबंधी, मतलब जो चैत्य शब्द है इसका है चिता संबंधी। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो ये चैत्य है इसमें क्या महापुरुषों के जो अवशेष होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए और इस प्रकार जो है उपासना का केंद्र बन गए। और विहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। मतलब जो विहार है के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। और सातवाहनों के समय नासिक कार्ले भज प्रमुख विहार थे। कि जो सातवाहन वंश चला था उस समय क्या था कि नासिक कार्ले भज प्रमुख विहार थे। और कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहार बनाए गए। कि जो सातवाहन के समय क्या था कि नासिक कार्ले भज प्रमुख विहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी विहार बनाए गए। दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। वन, तब और भोग की अति का प्रहार। टू, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। थ्री, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। जो कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 2 और 3। मतलब वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और जो तीसरा भी सही है कि कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था। कि दोस्तों क्या हुआ था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार एक ही समय में हुआ था। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था। कि दोनों का जो उद्देश्य था वो तत्कालीन मतलब उस समय जो हो रहे थे धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था। परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म के सापेक्ष ज़्यादा कठोर है। कि जो परंतु आचरण व्यवहार के मामले में देखा जाए तो जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से के सापेक्ष ज़्यादा कठोर है। अतः प्रथम कथन ए गलत है। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। तो इनके समानता के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो थे कि दोनों ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब जो ये ब्राह्मण धर्म दोनों जो ये धर्म थे वो क्या करते थे कि ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथों वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे और न ही उन्हें ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते हैं। और एक और समानता का बिंदु देख लेते हैं। समानता का कि दोनों ईश्वर की सृष्टि का मतलब दोनों ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं। और अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म के रूप में की जाती है। कि दोनों धर्म क्या है वो क्या है कि ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं। अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म से की जाती है। और एक और देख लेते हैं कि दोनों संसार त्याग पर जोर देते हैं। मतलब दोनों क्या है संसार त्याग पर जोर देते हैं, परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। और साथ ही क्या है कि दोनों पहली बात है कि संसार त्याग पर जोर देते हैं और परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। और एक और बिंदु देख लेते हैं समानता मतलब दोनों धर्मों का कि दोनों धर्मों में सदाचार व अहिंसा का मुख्य स्थान है। मतलब जो दोनों धर्म है उसमें सदाचार और अहिंसा का मुख्य स्थान है। और दोनों ही कर्मवाद व पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। कि दोनों क्या है कर्मवाद और उस पर क्या रखते हैं विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म पर। और एक बात और बता दें आपको कि इन मतलब दोनों धर्मों में असमानता है कि मतलब महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। कि जैन धर्म का मतलब असमानता वाले चल रहे हैं, दोनों धर्मों में असमानताएं के महत्वपूर्ण बिंदु। कि जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं ज़्यादा प्राचीन है। कि जो बौद्ध धर्म का जो मूल स्वरूप है वो बौद्ध धर्म से कहीं अधिक
कहीं अधिक क्या है, प्राचीन है। और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, कि जो जैन धर्म है वह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। कि जो जैन धर्म है वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, जबकि जो बौद्ध धर्म है वह मतलब बौद्ध धर्म क्या है, अनात्मवादी है। और वैसे दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, परंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देता है। कि दोनों क्या है, अहिंसावादी हैं, परंतु जो व्यवहार में यदि देखा जाए तो बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अधिक जोर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। और यह किसका प्रतीक है? कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कभी कभी कैसे दिखाई देती है, एक हस्त और मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। और यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सोचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अंततः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी, कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की मूर्ति का आशय है कि बुद्ध मार यानी एक दानव का नाम, कि जो बुद्ध मार है वो एक दानव का नाम है एक तरीके से, के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता व शुद्धता का साक्षी होने के लिए, अपनी शुद्धता है वो सूचिता एवं साक्षी होने के लिए पृथ्वी का आह्वान कर रहे हैं। और बिंदु जान लेते हैं इसके बारे में कि बुद्ध की प्रतिमाओं का प्रदर्शन जो है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। मतलब जो बुद्ध की प्रतिमा है उनका जो प्रदर्शन है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। पहली तो यह है कि खड़ी, फिर दूसरी लेटी और तीसरी बैठी अवस्था। मतलब जो इनके एक तरीके से प्रतिमा या मूर्तियाँ मिलती हैं वो या तो खड़ी मिलती हैं या लेटी हुई मिलती हैं या बैठी हुई मिलती हैं। ये 3 अवस्थाओं में किया जाता है इनका प्रदर्शन। और इसके बारे में और जान लेते हैं कि बैठी हुई बुद्ध प्रतिमाओं का प्रदर्शन जो है, मतलब जो बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमाएं हैं का प्रदर्शन 5 मुद्राओं में अंकित किया जाता है। कि जो मतलब 5 मुद्राओं में अंकित किया जाता है जो बैठी हुई प्रतिमाओं का प्रदर्शन है। पहली है कि ध्यान मुद्रा, पहली क्या है, ध्यान मुद्रा, और दूसरी है अभय मुद्रा, और तीसरी है वरद मुद्रा, और चौथी है भूमि स्पर्श मुद्रा, और जो 5वीं है वो है धर्म चक्र परिवर्तन या व्याख्यान मुद्रा। इसे एक बार देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। कि बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमाओं का प्रदर्शन कितनी बार, मतलब 5 मुद्राओं में अंकित किया जाता है। पहला कौन सा, ध्यान मुद्रा, और वरद मुद्रा, और भूमि स्पर्श मुद्रा, और धर्म चक्र परिवर्तन या व्याख्यान मुद्रा। और इसके और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाओं में, मतलब जो बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाओं में दाहिना हाथ अभय या वरद मुद्रा में, मतलब जो इनका दाहिना हाथ है वो क्या है कि दाहिना हाथ जो है उभय या वरद मुद्रा में, और जो बायां हाथ है वो कमर पर रखा रहता है, या एक बात और कह सकते हैं सीधा नीचे लटका रहता है। और जो मतलब एक बिंदु और देख लेते हैं कि बुद्ध की हथेली एवं पैरों पर, मतलब जो बुद्ध जी की हथेली एवं पैर हैं उन पर क्या है, कुछ शुभ चिन्ह अंकित होते हैं। और बोधिसत्व की मूर्ति को, मतलब जो बोधिसत्व की मूर्ति को क्या कहा है कि राजकीय वेशभूषा से अंकित किया जाता है। कि जो बोधिसत्व की मूर्ति को राजकीय वेशभूषा से अलंकृत किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? ऑप्शन ए जैनों का, बी बौद्धों का, ये सभी हमारे यहाँ पे
द हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर द, बौद्धो, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, बौद्धो, बौद्धों का, या सी सिखों का, या डी हिंदुओं का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है बौद्धों का। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ बौद्धों का है। और ये बौद्धों का जो त्रिपिटक है इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, कि जो बौद्ध साहित्य है उसे क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और यह जो है पाली भाषा में रचित है त्रिपिटक। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित, मतलब उनकी शिक्षाओं क्या है, इकट्ठा कर 3 भागों में बांटा गया, संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा कहते हैं। और यह कौन कौन से हैं, मतलब त्रिपिटक के अंदर जो 3 भाग हैं वो कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और तथा अभिधम पिटक। मतलब जो ये 3 पिटक हैं, त्रिपिटक से मतलब त्रि से ही पता चला, त्रिपिटक में त्रि जो लिख रहा है ये 3, कि एक तो विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक और चौथा अभिधम पिटक। और एक बात और बता दें आपको कि आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए, मतलब जो आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवत सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और जो ये 3 भाग थे इसके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45, किस शासक ने बौद्धों के लिए, सॉरी ये बौद्धों लिख रहा हो की मात्रा है यहाँ, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कि ऐसा मतलब कौन शासक था जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या डी धर्मपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है धर्मपाल। मतलब धर्मपाल शासक था, उसने क्या है कि बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कि बौद्धों के लिए क्या करा था इन्होंने, धर्मपाल जी ने, कि विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? और दोस्तों ये इस तरीके से था कि किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है अशोक, कि अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ये हमारी पाटलिपुत्र, उस समय मगध की तत्कालीन राजधानी थी, वहाँ पर हुई थी। और ये इसका समय क्या था कि 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो इनके अध्यक्ष थे वो थे हमारे मोगलीपुत्र तिस, मतलब जो इसके अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीति वो थे हमारे मोगलीपुत्र तिस। और एक बात और बता दें आपको कि अभिधम पिटक, जिसके बारे में मैं पिछले डिस्कस किया था, कि अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में और जान लेते हैं कि तृतीय पिटक अभिधम कथा वस्तु का संकलन, जिसमें धर्म सिद्धांत, मतलब जो ये तृतीय पिटक है अभिधम का संकलन जो है, जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई, जिसमें क्या है कि धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और संघ में भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण, मतलब जो संघ में भेद हो रहे थे उस समय को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण, और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण, और बौद्ध साहित्य क्या हुआ, अलग प्रमाणीकरण हुआ। और इस संगति पर थेरावादियों का प्रभुत्व था, मतलब इस जो संगति हो जाती है बौद्ध संगीत, इस पर थेरावादियों का प्रभुत्व था। और ये हमारे क्या है कि अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अर्धमागधी या सी पाली या डी प्राकृत। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है, जो हमने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था, जो उनकी रचना किस भाषा में हुई थी, एक तरीके से वो हुई थी हमारी पाली भाषा में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर है पाली भाषा में, कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त या डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कि अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 49, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्या है? एक बौद्ध स्तूप है। ये क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। जो सांची है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है या प्रसिद्ध है। और ये जो सांची है हमारा, जो बौद्ध स्तूप है सांची, वो कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। सॉरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची क्यों विख्यात है? हमारा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ है स्थित है? मध्य प्रदेश। और इस तरीके से भी आ सकता है कि सांची मतलब कहाँ स्थित है, वो कहाँ है? हमारी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा या डी वैशाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है नालंदा। नालंदा क्या था? कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? कि कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत और सी पाली और डी सौरसेनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है पाली, कि पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। और जो हमारे मतलब इसमें जो त्रिपिटक हैं वो भी किस भाषा में है? पाली भाषा में ही हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, कौन कौन से? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। और जो मतलब जो पाली भाषा है कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से या सी हिंदू धर्म से या डी ईसाई धर्म से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से। और हमने जो मठ हैं इनके बारे में पिछली वीडियो में जानकारी कर ली थी, और ये मंदिर के बारे में जानकारी कर ली थी। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही रिपीट किया था कि स्तूप, कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सा है? सांची। और मठ मंदिर इसलिए क्या है कि बौद्ध मठ मतलब मठ मंदिर स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, जो दोनों का उपदेश क्या है, किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है बिंबिसार, कि बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54, बोधगया स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में या सी बिहार में या डी असम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है बिहार में। और जो बोधगया स्थल है ये मतलब क्यों प्रसिद्ध है ये भी तो पता होना चाहिए, कि यहाँ क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध जी को क्या हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक बात और बता दें आपको कि इन्हें क्या है मतलब महात्मा बुद्ध जी को
एक पीपल नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से के? पीपल नामक वृक्ष के नीचे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के नीचे। और बोध गया, मतलब बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है वो किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, या डी ईसाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है बौद्ध। कि जो जातक जातक जो मतलब जातक किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कि जो बौद्ध धर्म है उसने क्या है कि जो समाज था उस समय, तो निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्गों पर डाला? ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। कि बौद्ध धर्म ने समाज के मतलब कौन से वर्ग थे जिन पर सर्वाधिक प्रभाव डाला, सॉरी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है महिला और शूद्र। कि बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 57, कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली में, या डी गया में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है वैशाली में। वैशाली में बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि जब मतलब संघ की स्थापना क्यों की गई, किस प्रकार की गई थी? कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य, मतलब वैशाली में इनके प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। कि गौतम बुद्ध ने क्या था कि वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। और जो मतलब महात्मा बुद्ध जी की मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, क्या थी कि इनकी प्रथम मतलब संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी या पहली भिक्षुणी थी। और गौतमी मतलब जिनकी मौसी थी, तो उनकी पुत्री भी थी एक चंदा, सॉरी नंदा, एक इनकी पुत्री भी थी नंदा। ये भी इनकी क्या बनी? भिक्षुणी या शिष्य बनी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58, कि किसे एशिया की रोशनी, मतलब कौन है, कौन व्यक्ति हैं जो जिन्हें एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, या इंग्लिश में कह सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी या कह सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी अकबर को, डी अशोक को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कि एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, कि नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक देवता, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, या डी बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है बौद्ध दार्शनिक। कि जो मतलब ये नागार्जुन थे वो कौन थे इस समय उसकी, वो कौन थे मतलब बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा, कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो वह किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर, या डी राजगृह। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कुंडलवन कश्मीर। कि जो मतलब वो है कि कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्बौद्ध संगीति हुई थी तो वो क्या हुआ थी कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि ये मतलब कुछ समय में हुई थी 75 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में भी आ सकता है लिखा हुआ। और एक बात और देख लें कि ये तो पहली बात है कि कनिष्क के शासन में काल में तो हुई थी। और जो मतलब इसके वो थे उपाध्यक्ष, मतलब उस समय इसके उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष। और जो हमारे वो थे क्या कहते हैं उन्हें, जो इनके अध्यक्ष थे, पहली बात तो यह कि पहले अध्यक्ष ज़्यादा पूछा जाता है
कि मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि चतुर्भुज संहिता में मतलब का अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे अध्यक्ष, वसुमित्र, और जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्व घोष। और एक बात और बता दें आपको कि बौद्ध संघ मतलब बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया था, कि बौद्ध संघ जो था उसका क्या है, हीनयान और महायान संघ में विभाजन हो गया। तो इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं चतुर्भुज संहिता के बारे में, कि महासंघिकों का बोलबाला था, कि उस समय क्या था, उसमें क्या था, चतुर्भुज संहिता के समय महासंघिकों का बोलबाला था। और बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा के विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया, कि बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा के विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। और इसी समय बौद्ध धर्म, और इसी समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। और दोस्तों ये हमारे मतलब प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड चौथी वीडियो लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती हैं, और तुम्हारा भूगोल से रिलेटेड भी वीडियो डाली जाती हैं, और संविधान से रिलेटेड वीडियो डाली जाती हैं। और थैंक यू सो मच।